तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक्स का खजाना में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्वनायक सर्वयुगम का पार्ट 2। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना, जिससे आपको हमारी अगली आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो हमने जो है इसके पार्ट 1 में 13 पेज तक रीडिंग कर ली थी, तो अब हम आ जाते हैं हमारे पार्ट 2 पे। चलिए। गर्भगृह नींव निर्माण कार्य शुरू हुआ। शक्ति धातु स्तंभ निर्मित करती गई और परमाणु उन्हें अति शीत अणुओं के सुरक्षा कवच से आवृत करता गया। नींव निर्माण के उपरांत गर्भगृह का निर्माण आरंभ हुआ। ऑक्सीजन, एल्यूमीनियम, सिलिकॉन और लोह और मैग्नीशियम युक्त इस मेटल में इन सभी तत्वों के साथ टाइटेनियम युक्त गर्भगृह का निर्माण होगा। भूमिगत मेट्रो स्टेशन की तरह गर्भगृह में भी अलग अलग स्टेशन, एंट्री व एग्जिट स्टेशन होंगे, जो कि विश्व के सभी देशों के महानगर से भूमिगत रूप से जुड़े होंगे। यानी संपूर्ण पृथ्वी के नीचे गर्भगृह तैयार भी हो गया और इसकी दुनिया को खबर भी नहीं है। ऐसा ही है नागराज, गर्भगृह की गोपनीयता सही समय आने तक बनाए रखना आवश्यक था, परंतु अब परिस्थितियां ऐसी है कि हमें समय से पूर्व ही गर्भगृह को दुनिया के सामने लाना होगा। सन 1980 में जो एस्टेरॉयड दार्शनिक द्वीप पर गिरा था, वैसा ही के रेडियो एक्टिव एस्टेरॉयड्स की बेल्ट पृथ्वी की ओर तेज गति से बढ़ रही है। मानव जाति के बचने की अंतिम उम्मीद गर्भगृह है। फिलहाल गर्भगृह में पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन को प्रदान करने हेतु पर्याप्त ऑक्सीजन, खाद्य सामग्री, जल आपूर्ति व बिजली है, किंतु मात्र 3 दिनों के लिए। 3 दिनों में ही यह आपूर्तियां समाप्त हो जाएगी। दूसरी बड़ी समस्या पृथ्वी की संपूर्ण आबादी को इतने कम समय में सुरक्षित गर्भगृह में पहुंचाना है। हालांकि गर्भगृह को जाती या टनल संपूर्ण विश्व के चप्पे चप्पे से होकर गुजरती है, पर इसके प्रवेश व निकास द्वारा 196 ही है, जिससे पूरी विश्व आबादी के गर्भगृह में इतने कम समय में पहुंचना लगभग असंभव कार्य है। कितना समय है हमारे पास? एस्टेरॉयड बेल्ट की बढ़ती गति को देखकर है 8 घंटे या उससे भी कम। फिर तो हमें बिना कोई क्षण गवाए फौरन बचाव कार्य में जुट जाना होगा। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ को इससे आपदा की खबर है? यह पूरा ऑपरेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की निगरानी और नेतृत्व में ही कार्य कर रहा है। आम जनता को इस विभीषिका की खबर नहीं है, क्योंकि इससे पूरे विश्व में पैनिक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हमें क्राउड कंट्रोल के लिए ब्रह्मांड रक्षकों की आवश्यकता है। हम आपके साथ हैं प्रोफेसर, पर 7 खरब लोगों का क्राउड कंट्रोल करने के लिए समय सीमा और ब्रह्मांड रक्षकों की संख्या दोनों ही कम है। समय सीमा बढ़ाने हमारे हाथ में नहीं है, हमें ब्रह्मांड रक्षकों की संख्या बढ़ानी होगी। सभी ब्रह्मांड रक्षक और अपने विशिष्ट मित्रों से अतिशीघ्र संपर्क स्थापित कर उन्हें इस विभीषिका से अवगत कराए। रोबोट, आप संयुक्त राष्ट्र संघ को सूचित कर आपातकालीन स्थिति की खबर वर्ल्ड मीडिया में जारी करिए, ताकि जब ब्रह्मांड रक्षकों के नेतृत्व में विशिष्ट शक्ति धारक लोगों को गर्भगृह में पहुंचाने का प्रयास आरंभ करें तो लोग उनके सहयोग करें। इसरिक और नासा से प्राप्त सूचना के अनुसार विनाशकारी क्षुद्र ग्रहों से भी भरी एक पट्टिका चंद घंटों में ही पृथ्वी पर आक्रमण करने वाली है। आप शांति और संयम बनाए रखें। इस विभीषिका से आप सभी को बचाने के लिए ब्रह्मांड रक्षकों का विस्तृत दल विश्व के प्रत्येक प्राणी तक पहुंचेगा। मानवों को गर्भगृह तक अतिशीघ्र पहुंचाने का कार्य पाताल लोक के सर्पों से बेहतर भला कौन कर सकता है। हमारी मदद हेतु आने का विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों सेना का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। पाताल सम्राट तक्षक, पृथ्वी को बचाने के लिए हम पहले ही कर्तव्यबद्ध थे और अब भी नागराज, बस हम नहीं चाहते कि हमारे अस्तित्व के रहस्य से मानव जाति अवगत हो।
निश्चिंत रहे पाताल सम्राट। मानव यही समझते हैं कि सभी इच्छाधारी नाग मेरे शरीर में वास करने वाले सर्प सैनिक है। पाताल लोक और नागद्वीप का अस्तित्व मानवों से पूर्णतः गुप्त रहेगा। विश्व जनता से यह अपील है कि वो इन विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों से भयभीत ना हो, उनके साथ सहयोग करे। विस्तृत ब्रह्मांड रक्षक सेना क्षुद्र ग्रहों की इस विभीषिका से संपूर्ण प्राणी जगत की रक्षा हेतु कटिबद्ध है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप सभी इतने शॉर्ट नोटिस पर आएंगे और ब्रह्मांड रक्षक दल का हिस्सा बनेंगे। इससे पूर्व की पृथ्वी पर कई विनाशकारी आपदाएं आई है ध्रुव, पर तुमने और तुम्हारे मानव साथियों ने सदैव उन आपदाओं से पृथ्वी लोक की रक्षा ही की है। हम ज्वाला लोक वासियों को कभी सामने आने की आवश्यकता नहीं पड़ी, परंतु इस बार स्थिति भिन्न है। मैं सामरी से सहमत हूँ ध्रुव। इस बार समस्या ही इतनी विकट है कि पृथ्वी की समस्त शक्तियों को इसका सामना करने के लिए एकजुट होना होगा। यही कारण है कि यात्रियों को भी हिमालय के अज्ञातवास से बाहर निकलना पड़ा। पृथ्वी की रक्षा अकेले मानवों का ही नहीं बल्कि हर उस जाति का कर्तव्य है जो इस पर वास करती है। जिंगालू सही कर रहा है ध्रुव। इस विषम परिस्थिति के कारण मुझे तुम्हारे मानसिक संपर्क का जवाब देते हुए अपनी योग साधना भंग कर पृथ्वी की रक्षा के लिए आना पड़ा। मुझे पूरा यकीन है कि आप सबकी सम्मिलित शक्ति के साथ हम समय रहते ही विश्व आबादी को सुरक्षित गर्भगृह में पहुंचाने के अपने मिशन में कामयाब होंगे। कामयाबी तो अवश्य मिलेगी ध्रुव, पर तुम ब्रह्मांड रक्षकों को नहीं बल्कि देवताओं के दूत मसीहा को। मसीहा, तू वापस आ गया। पिछली बार तूने और नागराज ने मिलकर देवताओं के आगमन की प्रक्रिया खंडित कर दी थी, जिससे मुझे देवताओं के कोप का भाजन बनना पड़ा। परंतु देवताओं ने अपने परम भक्त मसीहा को एक और मौका दिया है। पापी मानवों का विनाश कर पृथ्वी पर एक नई सृष्टि बसाने का मौका। इस सृष्टि में सिर्फ उनको ही जगह मिलेगी जो मसीहा के शरण में आएंगे, और तुझे जैसे अर्धमी पापियों का विनाश देवता स्वयं करेंगे। विनाश तो होगा ध्रुव, लेकिन अर्धमिरियों या और पापियों का। हे भगवान, मसीहा ने जैसे ही अपने हाथ में थामा दंड शुद्ध ग्रहों की ओर किया, उनकी गति अचानक से कई गुना बढ़ गई। ऐसे तो कुछ मिनटों में यह शुद्ध ग्रह पृथ्वी तक पहुंच जाएंगे और पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। इससे बाद मसीहा अपनी भक्तों के साथ पूर्व गर्भगृह में नई सृष्टि का निर्माण करेगा। द्वितीय अध्याय आरंभ। पूर्वजों की धरती प्रथम। महर्षि कश्यप निवास स्थान सतयुग। स्वर्ग हेतु लड़ना महर्षि कश्यप और संतानों का एकाधिकार है, और जो भी हमें हमारे अधिकार से वंचित करने की चेष्टा करेगा हम उसका दमन कर देंगे, कुचल डालेंगे। शिरोमणि का गजम। अंत घड़ी में अपने इष्ट का स्मरण कर ले भ्राता, क्योंकि आपके विपरीत हम अपने भ्राता पर प्रहार करना एक अपराध समझते हैं। अपने इष्ट से इसी अपराध के लिए क्षमा दान मांग रहे थे हम, क्योंकि अब हमारे हाथों आप सभी भ्रातागण अपनी इस भ्रष्टता और उद्दंडता के लिए बुरी तरह मार खाने वाले हैं। अन्य सभी भ्राताओं को प्रथम भ्रष्ट करने में सर्वोपरि योगदान आपका रहा है भ्राता सर्पसुर, इसलिए दंड के भागीदार भी आप ही सर्वाधिक है। हम पर किया हुआ आप भ्राताओं का प्रहार तो हम क्षमा कर देते, परंतु हमारे पिता महर्षि कश्यप की आज्ञा की अवहेलना कर आप सब ने अपने पिता का जो अपमान किया है उसके लिए शिरोमणि आप सब के कठोरतम दंड देगा।
देवी अदिति, महर्षि कश्यप, शिरोमणि को रोकिए, वो हमारे पुत्रों का वध करने पर उतरा हुआ है। किसी चिंतन में है देवगुरु, अपना शिष्य को रोकिए, अन्यथा उसके हाथों अनर्थ हो जाएगा। रोकना तो पड़ेगा महर्षि, अन्यथा सचमुच अनर्थ हो जाएगा। जरा नक्षत्रों की वर्तमान स्थिति पर दृष्टि तो डालिए। हे त्रिदेव, रक्षा करो, यह विकट स्थिति इतनी शीघ्र उत्पन्न हो जाएगी, इसकी तो हमने कल्पना भी नहीं की थी। अभी तो इस सृष्टि का संपूर्ण रूप से स्थापत्य और स्वर्ग स्थापन भी शेष है। कैसे निपटेंगे हम इस संकट से देवगुरु? निपटना तो पड़ेगा महर्षि, वो भी यथाशीघ्र। त्रिदेव इस संकट में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और आपका पुत्र शिरोमणि, देवता और दैत्य स्वर्ग हेतु प्रतियोगिता में व्यस्त हैं, उन्हें भी स्थिति नियंत्रण के लिए नहीं भेजा जा सकता। तो आखिर इस कार्य को करेगा कौन? वही जिसका जन्म ही श्री नारायण के आशीर्वाद से सृष्टि के उद्धार के लिए हुआ है, आपका पुत्र शिरोमणि। शिरोमणि, रुक जाओ पुत्र, इन्हें इनके किए का उचित दंड मिल चुका है। जो आज्ञा गुरुश्रेष्ठ। स्वर्ग हेतु प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आप सभी को समान अवसर प्रदान किया गया था, परंतु आप सब स्वयं को योग स्थिति करने में असफल हुए। अतः इस प्रतियोगिता में सिर्फ देवता और दैत्य ही भाग लेंगे। और ध्यान रहे, यदि आगे आप में से किसी ने भी किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने की चेष्टा की तो अगली बार मैं शिरोमणि को नहीं रोकूंगा। आप सभी यहाँ से अप्रस्थान करें। चलो पुत्रों, यहाँ ठहरना अब हितकार नहीं। स्वर्ग का विचार त्याग कर वापस लौट चलो नागपुत्रों। अभी लौट जाने में ही सद्गति है माते, परंतु अपने अपमान का बदला देवगुरु बृहस्पति और शिरोमणि से लेने हम अवश्य लौटेंगे। तो दोस्तों, ये वाला पार्ट यहीं तक था। अगले पार्ट के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और